नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सीडी गुरुकुल स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो इतिहास के प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में जो कि हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, उसमें हमने बौद्ध धर्म का कुछ प्रश्न कराए हैं, कुछ प्रश्न बच गए थे। तो आज उन्हीं प्रश्नों को हम लेंगे और बौद्ध धर्म को आज हम समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आइए अपने पहले प्रश्न से लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न आज का है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद कुल कितनी बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, कुल कितनी बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक, तो ऑप्शन हमारा है 4, 3, 5 या 2। तो ऑप्शन हमारा पहला सही होगा, कुल 4 बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, आगे इन चारों बौद्ध संगीति के बारे में हर चीज़ की जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक, एक ही बार जानने पे कंफ्यूजन हो जाएगा। बौद्ध धर्म की पहली बौद्ध संगीति कब हुआ था? क्या 255 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, 585 ईसा पूर्व? तो हमारा ऑप्शन होगा तीसरा, 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है, और उसके बाद यहीं से आपका क्या इसी सन से आपका बौद्ध संगीति प्रारंभ हुआ था। बौद्ध संगीति में होता क्या था? ठीक है, तो अगर ये जानकारी आपको लेना है तो महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद कुल 4 बौद्ध संगीति हुई, इसमें बौद्ध धर्म का प्रचार होता था। ठीक, तो ये पहला दूसरा आपका क्लियर हो गया। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा की तरफ। ठीक, तो प्रश्न नंबर तीसरा हमारा है कि बौद्ध धर्म की पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी। ठीक है, टोटल 4 हुई थी, तो पहली कहाँ पे हुई थी? क्या राजगीर में, वैशाली में, पाटलिपुत्र, कुंडलवन? तो हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, राजगीर में। ठीक, अब बात करेंगे दूसरी बौद्ध संगीति किस स्थान पे हुआ था। ठीक, तो राजगीर में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में या कुंडलवन में? तो हमारा दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा, वैशाली में। ठीक, तब इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और आगे जानेंगे कि बौद्ध धर्म के जो चौथा बौद्ध संगीति था वो किस स्थान पर हुआ था। बौद्ध धर्म का चौथा बौद्ध संगीति किस स्थान पे हुआ था? राजगीर में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में या कुंडलवन में? तो राजगीर और वैशाली तो हो गया है, राजगीर में पहला हुआ था और वैशाली में दूसरा आपका हुआ था। तो हमारा चौथा जो बौद्ध संगीति है वो कुंडलवन में हुआ था। अगर तीसरा पूछे तो पाटलिपुत्र जो है वो, पाटलिपुत्र में तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक, और चौथा बौद्ध संगीति कब हुआ था, ये बहुत प्रश्न बनता है। और क्यों बनता है ये भी हम बताएंगे आपको। कब हुआ था? 172 ईसा पूर्व में हुआ था, 255 ईसा पूर्व में हुआ था, या 272 ईसा पूर्व में हुआ था, या फिर 272 ईस्वी में हुआ था, या फिर 383 ईसा पूर्व में हुआ था? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा तीसरा, 172 ईस्वी में। ठीक है, बाकी सब जितने तीनों बौद्ध संगीतियाँ जो हुई थी वो सब ईसा पूर्व में हुई थी, लेकिन जो चौथी बौद्ध संगीति है वही एकमात्र जो है वो ईस्वी में हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हम जान लेंगे कि पहला बौद्ध संगीति जो है वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, दूसरा बौद्ध संगीत जो है वो 383 ईसा पूर्व में हुआ था, और तीसरा बौद्ध संगीति जो है वो 255 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, 255 ईसा पूर्व में हुआ था, और चौथा बौद्ध संगीत आप देख ही रहे हैं 172 ईस्वी में हुआ था। ठीक, ये चीज हम इसको ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे चारों बौद्ध संगीति का प्रश्न आपको क्लियर हो गया। ठीक, कि बौद्ध संगीति का क्या नाम है, कौन कौन से स्थान पे हुआ था और कौन किस किस सन में हुआ था। ठीक, अब हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक, तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के 200 कहानियां किस ग्रंथ में निहित है? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियां किस ग्रंथ में है? क्या ललित विस्तार में है, कल्पसूत्र में है, जातक में है या त्रिपिटक में है? तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ललित विस्तार। ठीक है, ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियां निहित हैं। ठीक, अब ये इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न हमारा जो है
वो ये है कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किससे संबंधित नहीं है। ठीक, ये जो हमारा जो 4 ऑप्शन है इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। ठीक, तो चलिए अब हम जानते हैं। 1 मिनट, हमको यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। 1 मिनट हमको समय दीजिएगा। नहीं, ये गलत हो गया, सॉरी। जो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 जो कहानियां निहित हैं वो जातक में निहित है। ठीक है, न कि ललित विस्तार में। ठीक, जातक में निहित है, माफ करिएगा, हमें जातक में निहित है, न कि ललित विस्तार में निहित है। ठीक, यही हमको थोड़ा दिक्कत लग रहा था। ठीक है, तब चलिए आगे बढ़ते। इसमें से कौन सा जो धर्म है, कौन सा जो ग्रंथ है, या फिर कौन सा जो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा जो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। ललित विस्तार, कल्पसूत्र, जातक, त्रिपिटक। तो जातक तो भाई बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, क्योंकि इसमें भाई इनकी 200 कहानी निहित है। ललित विस्तार भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, त्रिपिटक भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये कल्पसूत्र जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं पूछा है। ठीक, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि आप पूछ रहे हैं हाँ या नहीं। अब बात करेंगे महात्मा बुद्ध का पूरा जीवन किस में निहित है। ठीक है, पूरा जीवनी। ठीक है, जीवनी भी कह सकते हैं, पूरा जीवन भी कह सकते हैं, किस में निहित है। तो कल्पसूत्र में, कल्पसूत्र तो आपको पता ही चल गया जैन धर्म का है। ठीक, जातक पता ही चल गया, इसमें इनके 200 कहानियां। त्रिपिटक तो ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। ललित विस्तार, ललित विस्तार में इनका पूरा जीवनी निहित है। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था, ठीक है, अभी भी है, लेकिन इसमें तो वो हो गया, क्या कहते हैं, जला दिया गया। तो किस लिए प्रसिद्ध था। चिकित्सा विज्ञान के लिए, रसायन विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, या बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ठीक, तो हमारा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ठीक, साइन कुछ हम बहुत बड़ा दे देते हैं, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा 2 लास्ट प्रश्न होगा। कौन सा दर्शन त्रिनेत्र को माना जाता है। ठीक, इसमें से कौन सा दर्शन जो है त्रिरत्न को मानता देती है। ठीक, ये मानता है। क्या ज्ञान दर्शन, योग दर्शन, जैन दर्शन, या बौद्ध दर्शन। तो हमारा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बौद्ध दर्शन। जाहिर सी बात, जब बौद्ध धर्म की बात हो रही है तो बौद्ध दर्शन ही ऑप्शन सही होगा। लेकिन ऐसे परीक्षाओं में तो नहीं समझ में आएगा ना, वहाँ टॉपिक वाइज थोड़ी पूछेगा। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पे अवस्थित है। ठीक, क्या कुशीनगर में, सारनाथ में, बोध गया में, या श्रावस्ती में। इसमें हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कुशीनगर में। पता है आपको, कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था। ठीक, तो यहीं पे इनका महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। ठीक, तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, सारे प्रश्न तो बौद्ध धर्म के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो प्रश्न हमने इन 2 क्लासों में पूरा कर दिया। ठीक है, ये दूसरा क्लास था बौद्ध धर्म का, और जो पहला क्लास हमारा है वो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, पहले क्लास वाले का। ठीक, तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। ये लगभग हमको लग रहा है 16 या 17 प्रश्न बचे थे, वही हैं। अब पहले पार्ट में लगभग 30 प्रश्न थे, 30 या 35 प्रश्न थे। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को यहीं बंद करते हैं जी, धन्यवाद।